dear friends, welcome to our channel Intensive Study. In the topic of ratio and proportion, we are going to do exercise 12.2. आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में अनुपात एवं समानुपात कहते हैं, इस टॉपिक में आज हम एक्सरसाइज 12.2 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन स्टेटमेंट्स के बारे में हमें ट्रू या फॉल्स लिखना है. देखिए यहाँ पर 16:24 लिखा हुआ है और फिर प्रपोर्शन का साइन है. जब ये दो रेशोज लगा दिए जाते हैं तो ये साइन होता है प्रपोर्शन का, जो हमें बताता है कि ये दोनों रेशोज इन दोनों रेशोज के इक्वल है. बट यहाँ पर हमें ये बताया नहीं जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये 16:24 20:30 का प्रोपोर्शनेट है. सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, वैसा ही हमें यहाँ पर भी करना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है. बस पूछने का तरीका डिफरेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यस और नो करके पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन में हमसे ट्रू और फॉल्स के थ्रू पूछा गया है. बट क्वेश्चन वही है, हमें इन दोनों रेशोज को सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, क्या ये समानुपात है. सो लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले प्रोपोर्शन से जो पहले लिखा हुआ है उस रेशो को लेंगे. सो 16:24 इज इक्वल टू 16/24. तो इसे मैं 4 से कैंसिल कर सकती हूँ. 4 4 16, 4 6 24. आगे 2 से कैंसिल हो सकता है. 2 2 4, 2 3 6. तो इसका आंसर आ गया 2:3. नाउ 20:30 इज इक्वल टू 20/30. 0 से 0 कैंसिल कर देंगे. 2 और 3 अब आगे कैंसिल नहीं हो सकता, सो इट विल बी 2:3. सो आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम है. दोनों से ही हमें सेम रेशो मिला है, 2:3, 2:3. सो यस, दे आर इन प्रोपोर्शन. और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रू. हम इन दोनों रेशोज को एक साथ लिख लेंगे. 2:3 इज इक्वल टू 2:3. 2:3 इज इक्वल टू 2:3. सो वी कैन से यस, इट इज ट्रू. ट्रू, यस, ये सच है. 16:24 प्रोपोर्शन है 20:30 का. चारों रेशोज प्रोपोर्शन में है. आप चाहे तो पूरी लाइन में लिख सकते हैं 16:24 इज प्रोपोर्शनेट टू 20:30. अदरवाइज सिर्फ ट्रू भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा. हमें क्वेश्चन में सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखने के लिए ही कहा गया है. इन द बी पार्ट वी हैव टू फाइंड क्या ये रेशोज प्रोपोर्शन में है. सो वी कैन राइट 21:6 इज इक्वल टू 21/6. इसे 3 से कैंसिल कर सकते हैं. 3 2 6 होता है और 3 7 21 होता है. सो 7:2. 35:10 इज इक्वल टू 35/10. इसे 5 से कैंसिल कर लेंगे. 5 2 10, 5 7 35. So again we have 7:2. So 7:2 is equal to 7:2. So we can say yes, true. It is true that 21:6 proportionate to 35:10. ये चारों रेशोज ही प्रोपोर्शन में है. जैसा कि मैंने बताया कि आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं या सिर्फ ट्रू भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा. इन द सी पार्ट वी हैव 12:18 proportion to 28:12. So 12:18 is equal to 12/18. 2 6 12 होता है और 2 9 18 होता है. अब इसे 3 से कैंसिल कर लेंगे. 3 2 6, 3 3 9. So it is equal to 2:3. Now we have 28:12 is equal to 28/12. इसे 2 से ही डिवाइड कर लेंगे. 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8. अगेन इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 3 6, 2 7 14. So it is equal to 7:3. So 2:3 is not equal to 7:3. So ये जो 12:18 proportionate to 28:12 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में false है. It is false. In the D part we have 8:9 proportionate to 24:27. So we can write 8:9 is equal to 8/9. देखिए ये इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि 8 और 9 किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं. सो यही हमारा फाइनल रेशो हो जाएगा 8:9. नाउ वी हैव 24:27 which is equal to 24/27.
इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 8 होता है 24, 3 9 27. अगेन वी हैव 8/9 विच इज इक्वल टू 8:9. सो आप देख सकते हैं कि दोनों का रेशो सेम है. So we can write 8:9 is equal to 8:9. The answer is true. Yes, they are in proportion. Now we have 5.2:3.9 proportion 3:4. हमें बताना है कि क्या ये रेशोस proportion में है. So 5.2/3.9 लिख लेंगे. अब इसे डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले इसके इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा. अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट हटाने के लिए एक 0 लिखना पड़ेगा, यानी 10 लिखना पड़ेगा. यहाँ से भी जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. तो अब हमारे पास क्या बचा, 52 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 52, 39 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 39. तो अगर आपको 13 का टेबल याद है तो आपको पता होगा 13 3s are 39, 13 4s are 52. So it is equal to 4:3. So ये जो 3:4 है, इसे जब हम 3/4 करके लिखेंगे तो ये इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो सकता. So इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा. तो देखिए 4:3 और 3:4 इक्वल नहीं होते. भले ही डिजिट सेम है बट प्लेसमेंट अलग अलग है. यहाँ पर 4 फर्स्ट नंबर पर है तो 4 यहाँ पर सेकेंड नंबर पर है. 3 यहाँ पर बाद में है तो 3 यहाँ पर पहले है. सो 4:3 is not equal to 3:4. You have to always keep it in your mind that 4:3 is not equal to 3:4. 4:3, 3:4 के बराबर नहीं होता है, भले ही डिजिट सेम है. So we will write 4:3 is not equal to 3:4. So it is false. What is false? False is 5.3:3.9 is not proportionate to 3:4. ये अनुपात समानुपात नहीं है. Now we have 0.9:0.36 proportionate to 10:4. ये हमें फाइंड करना है, पता लगाना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. So we will write 0.9/0.36. इन दोनों रेशोज को इस तरीके से अपॉन में लिख लेंगे. जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10. पॉइंट के बाद एक डिजिट थी इसीलिए यहाँ पर एक 0 लगेगा. अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 zeros यानी 100. वाई 2 zeros क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 3 और 6 2 डिजिट्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 100 आएगा. 2 zeros हम लगाएंगे. अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90/36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36. इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 होता है और ये 0 एज इट इज लिख लेंगे. अगेन इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे. 3 4s are 12, 3 10s are 30. अब 10 और 4 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से. 2 2s are 4, 2 5s are 10. So final ratio क्या आया, 5:2. Now we have 10/4. इसे आप डायरेक्टली अपॉन में लिख सकते हैं. So ये इसे भी कैंसिल कर लेंगे. 2 से 2 2s are 4, 2 5s are 10. So again we have 5:2. तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही रेशोज से हमें सेम आंसर मिला है. 5:2 is equal to 5:2. So we can say yes, it is true. 0.9:0.36 is proportionate to 10:4. ये सारे ही अनुपात समानुपात हैं, proportion में हैं. If you liked this video, please hit the like button, share this video, do subscribe to our channel and also press the bell icon. And you can put your comments in the comment section. Thank you very much.